तुम्हें पता है, आई स्पेंडेड मोस्ट ऑफ माई लाइफ प्लीजिंग अदर्स। लिटरली यार, मेरी लाइफ का ये ऐसा पार्ट था जब, ऑफ कोर्स आज से काफ़ी साल पहले की बता रहा हूँ मैं बहुत पागल था। मैं अभी भी हूँ पागल, पर पहले काफ़ी ज़्यादा था। पहले किसी चीज़ के अलग पागल था, आज अलग चीज़ों पे पागल हूँ, पर हाँ पागल तो हूँ। तो यार, ये मैं जो तुम्हें आज बताने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे आज बात होगी, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आई होप कि इस वीडियो से तुम कुछ सीख सको और मेरी तरह गलती ना करो और एक अच्छे रास्ते पे चलो। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप तुम कुछ ना कुछ तो भाई एटलीस्ट एक चीज़ तो सीख सको। एंड बिलीव मी, ये वीडियो अगर तुम एक अच्छे ओपन माइंड होगे, सुनोगे, समझोगे, तो हाँ तुम एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। हर एक सेकंड इस वीडियो का वर्थ इट हो सकता है, ये मेरा मानना है, और बाकी का तुम खुद मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो देखो यार, मेरे जैसे यार देखो, हम सबकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है। कुछ की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको वो जिसे बोलते हैं ना कि हम 180 डिग्री घूम गए भाई। एक इंसान जो बिल्कुल देखो, एक राइट हैंडेड बंदा एकदम से लेफ्ट हैंडेड बन जाए, कितना हमें अजीब से लगेगा भाई, एकदम से उल्टा हो गया बंदा। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, और मेरे हिसाब से मेजॉरिटी लोगों के में एक टर्निंग पॉइंट कभी ना कभी तो आया होगा। और जिनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट नहीं आता ना, मैं ये मानता हूँ कि यार वो लाइफ में अपने लाइफ के अंदर ना ज़्यादा आगे कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं रहे। मैंने नोटिस करे, खुद पर्सनली ऑब्जर्व किए चीज़ों को। या तो वो टर्निंग पॉइंट तुम्हारा खुद का हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि तुम अपने आप से खुद बात करो, खुद देखो कि हाँ यार आगे के समाज में लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ पर और मैं कहाँ पर हूँ। वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिट्रेल, धोखा जिसे बोलते हैं, कि किसी ने तुम्हें बिट्रे कर दिया। इंग्लिश में बिट्रे को धोखा ही बोलते हैं, धोखे को बेसिकली इंग्लिश में बिट्रे बोलते हैं। तो हाँ, तो किसी को लाइक धोखा मिलता है तब सोचते हैं कि भाई अब तो लाइफ बदलनी है। कुछ लोग अपने एक बढ़िया नौकरी कर रहे होते हैं, फिर उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। वो एंगर, वो ईगो रहती है लोगों में कि भाई मुझे नौकरी से कैसे निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, अब मैं इसको दिखाता हूँ ये कहाँ स्टैंड करता है, इसकी औकात मैं दिखाता हूँ। तो हर एक इंसान की लाइफ में टर्निंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो एक मेरा भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था, और मैं इस वीडियो में आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो यार, मैं 15 साल का, लाइक तुम्हें बताता हूँ, जब तक मैं 15 साल से था उससे पहले के बता रहा हूँ मैं अभी। जब तक मैं 15 साल का था उससे पहले मैं बहुत पागल था। मैं लाइक, अब देखो ऑफ कोर्स 15 साल तक तो यार लोग बच्चा बोलते हैं कि अभी तो बच्चा है, क्या है समझ होगी इसमें, ये हो। पर ना मैं इतना मानता हूँ यार, अगर तुम 15 साल के हो चुके हो तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैन, यू हैव टू बी मेच्योर, यू हैव टू मेक अ डिसीजंस। लाइक तुम्हें यू हैव टू बी अ मैन। मेरा मानना, मेरी पर्सनल मेरा मानना ये, मेरा थॉट है कि अगर तुम 15 साल के हो चुके हो तो तू इस दुनिया में एक मर्द है, इंसान है, लड़का है। तो तुझे डिसीजंस अच्छे लेने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की। यू हैव टू बी अ मैन, मेरा मतलब है, मेरा मानना है ये खुद का। और तुम, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि तुम इस चीज़ से एग्री ना करो, पर ये मेरा पर्सनल मानना है। और मैं तुम्हें भी बोलूँगा यार, जितनी जल्दी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करोगे ना अपनी लाइफ के अंदर, उतनी जल्दी तुम ग्रो होगे, उतनी जल्दी तुम मेच्योर होगे। और गेस व्हाट, मैं भी हाँ उसी टाइम का था। मैं भी यार 16 साल की उम्र में मुझे भी समझ आई थी तब। उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था यार कि मैं ऐसा इंसान था उससे पहले, मेरे लिए ना पीपल प्लीजर जिसे बोलते हैं ना, मैं वैसा इंसान था। मैं कभी अपने दोस्तों को लाइक दुखी होने देता था, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं। मैं लिटरली ऐसा इंसान था कि दोस्त का कॉल आया कि भाई आजा वहाँ चलना है, चल भाई, भाई यहाँ पे लड़ाई होगी, मैं आता हूँ भाई, पता भाई आज इसको मारना, चल भाई मार देंगे भाई। मैं लिटरली ऐसा इंसान था 15 साल से पहले, कि मैं अपने दोस्तों में लाइक इतना मगन हो रखा था, मैं अपने दोस्तों को इतना मानता था। फिर दोस्तों की बात भी अलग है भाई, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गई, मैं उनमें भी कि भाई फैमिली को अच्छा रखना है, खुश रखना है, रिलेटिव्स के साथ बना के रखनी है, ये वो। पर ये ना, मैं लाइक सच बताऊँ, ये ना एक अच्छी चीज़ नहीं थी मेरी। और इस चीज़ ने ना मुझे इतना कुछ सिखाया है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो यार, मैं खुद से पीपल प्लीजर्स जिसे बोलते हैं कि भाई औरों को खुश रखने की कोशिश,
भाई कि लिटरली इंसानों का चाटना हो गया, मतलब बेसिकली भाई ये तो चाटने लग रहा है, मतलब वो वाली स्लैंग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। भाई मैं इस टाइप का था उस टाइम से पहले, और मैं मतलब इस टाइप का भी नहीं बोल सकता, पर हाँ मैं ये था कि यार मैं कभी किसी को बुरा नहीं करता उस टाइम से पहले। अब तो हाँ मैं काफ़ी लोगों का बुरा करता हूँ, पर उस टाइम में ऐसा नहीं था। और उस टाइम में ना ऐसा क्या हुआ कि जब तुम ऐसे इंसान होते हो ना तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब किसी को पता है ना कि भाई इसका तो क्या ही है, ये ऐसे ही है वैसे ही है, तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, लोग ऐसे इंसान का बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसको पता है कि ये इस्तेमाल होने लग रहा है या इसका इस्तेमाल हुआ जा सकता है, तो उसको बहुत करते हैं। आज के समाज में भी ये हो रहा है, पर मैं ऐसा था भाई पहला। और उसके पहले उसके बाद मेरे ऐसे लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, जब मैं था फिर 16 का, मैं 16 का हुआ मेरा, तुम बोल सकते हो कि उस टाइम पे 16 साल की उम्र में 11th में था। तो उस टाइम पे ये था कि यार मेरे मेरा सर्कल चेंज हो गया था उस टाइम पे, मेरा स्कूल चेंज हुआ था तो मेरा सर्कल भी चेंज हुआ, मेरे दोस्तों का हुआ। फिर उस टाइम पे मेरा ये दिमाग में चल रहा था कि यार अब 11th में आ चुका हूँ मैं, यार अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। और तब मेरे नए दोस्त बने, अलग अलग टाइप के दोस्त बने, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जिनसे आज भी मैं मतलब नहीं रखना चाहूँगा, ऐसे ऐसे दोस्त बने थे मेरे। उस टाइम तो मैं सोचता था कि भाई मैं कैसे दोस्ती कर लिया ऐसे लोगों से, मतलब मैंने क्या सोच रहा था उस टाइम पे। तो लिटरली ऐसे ऐसे दोस्त बन गए थे उस टाइम पे भी। मैं तब बदला नहीं था, मैं तब क्यों बता रहा हूँ। फिर मैं ऐसा क्या बदला, मेरे में ऐसा क्या चेंज आया, वो यही आया कि मेरे लाइफ में कुछ लोग आए, मेरे दोस्त आए, उनके बारे में मैं सोचता था। और गैस वॉट, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ क्या हुआ, पर जैसे ही मैंने दिमाग में ये चीज़ सोच ली कि भाई मुझे अपने दोस्तों के साथ अगर मैं हूँ, मतलब तो मैं ऐसे फॉर एवर टाइप दोस्त बना ली था भाई। मेरा ये दिमाग में चल रहा था कि भाई ये तो हमेशा साथ रहेंगे दोस्त, ये अच्छे है बच्चे है। तो ऐसे ही था यार मेरा पर्सनली। तो मैं भी सोचता था चलो ठीक है ये है वो। तो उस टाइम वो मेरा माइंडसेट ऐसे शिफ्ट हो गया ना कि भाई दोस्तों के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। उस टाइम मैंने लिटरली अपने आप से कसम खा रखी थी। देखो मेरे में ना क्या दिक्कत थी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और मैं जब भी गुस्सा में आता था तो मैं हमेशा गलत डिसीजंस लेता था अपनी लाइफ में। मेरी लड़ाइयाँ भी बहुत होती, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखी है मेरी लाइफ में। और इसी कारण मैं बोलता हूँ भाई मेरे दुश्मन भी बहुत काफ़ी है, एनिमीज़ जिसे बोलते हैं, बहुत दुश्मन है भाई मेरी लाइफ में। उस टाइम भी थे, अभी भी है, और फ्यूचर में भी होंगे मुझे पता है। तो इसी रीज़न से मैं तुम्हें भी बोलता हूँ भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लो यार। जो तुम्हारा एंगर है ना, जो तुम्हारे माइंड में जो चीज़ें चलती है, खासकर एंगर, जो मैं अपने पे पूरा फोकस करता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं जल्दी लड़ पड़ता हूँ, मेरी आदत है ये। तो मैंने उस टाइम से ना ये कसम खा ली थी कि भाई अब अपने इमोशंस पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, खाम खाम इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेंगे। और मैं इसीलिए इस चैनल पे इतने टाइम से तुम लोगों को ये बोलते आ रहा हूँ भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करो यार, अपने इमोशंस को अपने पे हावी मत होने दो। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ इस चैनल पे, इसी रीज़न से यार। इफ़ यू आर अ मैन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस यार, यू शुड बी एबल टू, वरना तुम अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे निकल नहीं सकते। और तुम ये मानो या मत मानो, पर तुम कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लेना, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो सब इमोशनल डिसीजंस कम लेते हैं, वो हमेशा अपने दिमाग से डिसीजंस लेते हैं। और इसलिए उन पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी है रहती है लाइफ के अंदर। इसलिए मैं तुम लोगों को भी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। और बाकी की तुम्हारी पर्सनल चॉइस है भाई, बात सुननी है मेरी सुनो, वरना रहने दे सकते हो। पर हाँ ये चीज़ सुनो, उस टाइम से मैंने कसम खा ली थी कि ना मैं लड़ाई करूं, हाथ जोड़ के साइड हो जाऊंगा, भाई तू लड़ ले जिससे लड़ना है, मेरे से मत लड़। उस टाइम पे मैं ऐसा था। फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब थोड़ा सा अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं, ये वो। और यही चलता रहा भाई। 16 साल की उम्र में मैं लिटरली धीरे धीरे, ऑफ कोर्स ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं एकदम से बदल गया, कुछ लोग बदल जाते हैं, पर भाई मुझे तो टाइम लगा धीरे धीरे। फिर मैंने बाहर घूमना ऐसे वैसे, अपने घटिया घटिया दोस्तों से थोड़ा सा कट ऑफ करके अपने में मस्त था, अपनी दुनिया में जीता था, अपने में रहता था। लिमिटेड दोस्त थे, लिमिटेड बाहर जाता था, वरना लिटरली तो उस टाइम पे मैं ऐसा था यार मतलब भाई बहुत सारे दोस्त थे भाई, लड़का हुआ लड़की हुई, बहुत सारे दोस्त थे। और इवन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, 11th क्लास की बता रहा हूँ मैं, लिटरली जब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बदलूंगा, उस टाइम पे भी ना मैम, मेरी टीचर तो थी स्कूल की, वो भी मुझे बोलती थी
पेटीएम में कंपेन करते हुए कि कृष्णा बना रहता है ये पूरे स्कूल में। मैं उस टाइम में समझा नहीं था ये मतलब है क्या। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कृष्णा का मतलब मैम का ये मतलब हुआ कि भाई लड़के बहुत दोस्त हैं, लड़कियाँ बहुत दोस्त हैं, पर मुझे कभी समझ नहीं आया मैम को ये क्यों बोल रही थी। पर अब जो मुझे जो लग रहा है ना वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि इसी रीज़न से, मतलब मैं पर्सनली ना लाइक इस चीज़ में इतना बोलता नहीं हूँ, पर मैं लड़कों में और लड़कियों में थोड़ा सा, हाँ तुम बोल सकते हो, फेस था मेरा एक, लोग जानते थे मुझे उस टाइम पे। तो मैम का मानना है कि छोटे से छोटा वो 8th क्लास के बच्चे भी 11वीं 12वीं वालों को जाने, मतलब लिटरली 8th क्लास वाले बच्चे भी उस टाइम मुझे जानते थे। तो भाई मुझे नहीं पता कैसे जानते थे, मुझे पर्सनली खुद नहीं पता, पर ये ऐसा था। मैं उस टाइम 11th में मैं जब अपने आप को बदलने की सोच रहा था तब था मैं ऐसा। तुम खुद सोचो, धीरे धीरे बदला हूँ, ऐसी बात भी नहीं कि मैं एकदम से बदल गया। वरना लिटरली ऐसा था कि दोस्त कॉल करते, कोई लड़की कॉल करती कि हाँ शुभम आजा आज मिलते हैं, मैं ठीक है मिल लेंगे। पर अब वही था भाई, ना समझता मैं उस टाइम, तो मैं क्या बोलूँ। तो भाई ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाया। उस टाइम पे थोड़ा सोचा, और एकदम से चेंज नहीं आता। एक चीज़ की बात याद रखो, एकदम से चेंज आता ही नहीं है कभी भी लाइफ के अंदर, कभी नहीं आएगा, धीरे धीरे लाना पड़ेगा। अब अगर तुम एक नौकरी भी करोगे ना, उसकी भी धीरे धीरे आदत पड़ती है। अब तुम जिम जाने लग रहे हो ना, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तुम रनिंग करने जाते हो सुबह डेली, उसकी भी धीरे धीरे आदत पड़ती है, उसके बाद ही एक स्टेबल बन पाता है। तो उस टाइम भी मेरा ऐसा था। हाँ लड़ाई हुई थी उस टाइम भी मेरी, पर मैंने काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश करी, क्योंकि यार मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर दूसरा बंदा गंदा है, बेसिकली गलत है, तो मैं क्यों गंदा बनूँ, खामखा अपने हाथ क्यों गंदे करूँ। तो दूर होना। तो उस टाइम से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल गई थी। और गेस वॉट, इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस भी करी थी उस टाइम पे। मैंने ये सोचा कि हाँ अब से लड़ूंगा नहीं। ये जो टीचरों ने मेरे पे कृष्णा वाला जो वो टाइटल लगा रखा था, कृष्णा बना घूमता, मुझे इसलिए लगता था वो कि मैं काफ़ी लाइक लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता, तो मुझे मेरे हिसाब से चलने लगता था मुझे। तो उस टाइम भी मैम ने भी ये लाइक, फिर मैंने लाइक सोच लिया कि भाई अब तो बदलना है, अब ऐसा रहना नहीं है। और वो धीरे धीरे हो गया। और जो मेरा टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आया वो यही था। पर हाँ तुम ये सोचो भाई, जिन लोगों के लिए मैंने सेक्रीफाइस करे, जो मेरे 11th 12th के अंदर मेरे दोस्त बने थे, जिनके लिए मैंने सेक्रीफाइस करे थे इतने ज़्यादा, मुझे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। वो क्या था, क्यों छोड़ना पड़ा, वो ये इसलिए था क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम अपने माइंडसेट को, अपने कैरेक्टर को, अपने पर्सनालिटी को तुम पूरा अपने आप को डेवलप करने की सोचते हो ना, तुम जो तुम्हारे पहले वाले दोस्त थे ना उसे कंपेयर करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहले कैसे थे। ये लिटरली एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह है। तुम इस अपने आप से बात करके किसी दिन करना, जो तुम्हारे आज से 3 से 4 साल पहले दोस्त थे ना, वो सोचो कि वो कैसे थे। सोचो, खुद सोच लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं पहला कैसे था। क्योंकि तुम, ये भाई बहुत सिंपल चीज़ है, तुम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो तुम वैसे ही बनते हो। तुम जैसे टाइप के लोगों के साथ रहते हो, जैसे जिस टाइप की बातें करते हो तुम, वैसे ही तुम्हारा थिंकिंग होती है, वैसे तुम्हारा माइंडसेट रहता है। अब तुम ऐसों के साथ बैठते हो जहाँ पे भाई थोड़ी प्रोडक्टिव बातें होती है, पैसों के बारे में बात होती है लीगल तरीके से, इलीगल वाले ये सट्टे वट्टे की बात नहीं कर रहा मैं, लिटरली लीगल तरीके से एक अच्छे तरह से बात होती है, वो उस एक ग्रुप को। और जहाँ पे ऐसा ग्रुप जो ये सोचता है कि आज उसको कैसे मारे, इसको कैसे मारे, उनके ग्रुप में कभी कंपैरिजन करके देखना कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो मेरा वही था यार, वो दोस्त जो मैंने बनाए थे 11th 12th में वो पुराने थे। अब मैं जैसा, मेरा माइंडसेट इतना शिफ्ट हो गया, इतना ये करा वो करा, भाई लिटरली वो जो फेज़ थी ना मेरे लिए, वो सेक्रीफाइस वाली फेज़ थी। एक तो भाई मैंने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रखे हैं जिनका मैं बोलना नहीं चाहता भाई। मैं लिटरली वो मेरे बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, मैं उन चीज़ों की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने वो बात करी ना भाई, मुझे अपने से घिनाने लग जाती उस बात को सोच के भी कि भाई मैं इतना पागल था, मैंने ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस करे जो मुझे करने भी नहीं चाहिए थे। पर हाँ मैं ये मानता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में करा बहुत अच्छा करा। पर छोड़ो इस चीज़ को, मैं पब्लिकली ये चीज़ नहीं रिवील करना चाहता क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है। पर हाँ उस टाइम पे मेरे वो दोस्त को मेरा सेक्रीफाइस करना ना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, मेरे लिए मैटर था बहुत बड़ा। और तब से लेके आज हूँ मैं, इतने साल बीत चुके हैं उस चीज़ को, और जहाँ पे मैं आज हूँ, जैसा मैं आज हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और मेरा काफ़ी सर्कल भी बहुत अच्छा हुआ है भाई पहले से, पहले ऐसा था नहीं, मतलब हाँ माइंडसेट काफ़ी शिफ्ट हुआ है मेरा।
पहले लोगों के लिए, जिनके लिए मैं लोगों के लिए करता था ना, कि हाँ भाई उन लोगों के लिए सक्सेसफुल होंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, उन्हें कुछ ला के देंगे, अब सब अपने लिए करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए। फैमिली में मेरे लिटरली यार, मेरे फैमिली में सिर्फ 2 ही जने हैं, मेरे फादर एंड माय मदर। तो उन दोनों के सिवा मेरा कोई है नहीं। पर हाँ, ऐसी बात भी नहीं कि मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं है। मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो मेरे 2 दोस्त थे, मतलब उनमें से एक अभी है। तो 2 दोस्त थे मेरे, जो ये मैं तो बता रहा हूँ 12th के बाद की, जब मैं बिल्कुल त्यागने वाली सिचुएशन पे था कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे किसी से भाड़ भाड़ में जाए, पूरा दुनिया भाड़ में जाए, मुझे किसी से मतलब रखना है नहीं, मैं सिर्फ अपने में जीना चाहता हूँ। तो उस टाइम ये था कि मेरे 2 दोस्त थे। एक था मेरा दोस्त जो मेरी फर्स्ट सेकंड क्लास से, मेरे पुराने स्कूल से मेरा दोस्त था, और एक मुझे ट्यूशन में मिला था 9th क्लास में। तो वो मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे अभी भी है। क्यों है वो मेरे दोस्त? क्योंकि भाई वो इसीलिए है क्योंकि भाई उनका माइंडसेट बहुत अलग है। और ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने सिर्फ बुरे दोस्त बनाए, मैंने अपनी लाइफ में मेजोरिटी दोस्त, मेरे 95% दोस्त अच्छे ही थे। ऐसी बात नहीं है कि उनने मेरे साथ कुछ बुरा करा है फिर मैंने उनके साथ कुछ बुरा करा, ऐसा था नहीं। पर स्टिल मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना ग्रो करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बस थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट था मेरा, जो मैंने करा और जो जैसा था। पर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ये था कि यार एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है, और मेरा भी आया था कभी ना कभी। और मैं तुम्हें भी बोलूँगा यार, तुम्हारी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट अगर नहीं आ रहा कोई एक्सटर्नल फैक्टर से। अब मेरा एक्सटर्नल फैक्टर से आया था, तो मैं अगर मैं अपना टर्निंग पॉइंट बताऊँ, मेरा एक्सटर्नल फैक्टर से आया था कि मेरे, तुम बोल सकते हो मेरे दोस्त। भाई मैं ना, एक टाइम था मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता था, वो तो अभी भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे गिने चुने 2 दोस्त हैं जिनकी मैं तुम्हें बात बता रहा था, उसमें थोड़ा लेटर लेटर ऑन मैं तुम उनके बारे में भी बताऊँगा। पर मैं लिटरली ऐसा था कि भाई मैं अपने दोस्तों के लिए जान देने को तैयार था। उस टाइम पे इतना पागल था कि मेरा मानना था कि भाई दोस्त ही सब कुछ है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया ना भाई, लिटरली इधर उधर हांडना। भाई खुद सोच लो, 15 साल का इंसान, 15, 14, 13, 12, इस उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे एक लड़का क्या ही करेगा भाई, दोस्तों के साथ हांड लेगा, घूम लेगा, कहीं सर फुटवा के आ जाएगा, कहीं किसी का सर फोड़ देगा। तो भाई यही होता है लड़कों की लाइफ में। तो मेरा भी उस टाइम पे ऐसे ही था। पर हाँ, समझ आई मेरे में, लाइक सही था जैसे भी लाइफ थी मेरी। पर हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा, जो जिन मैं अपने 2 दोस्तों की बात कर रहा था उनमें से एक मेरे फर्स्ट सेकंड क्लास में था मेरे पुराने स्कूल में, और एक ट्यूशन का। एंड काफ़ी बुरी बात लगेगी तुम्हें ये, पर जो मेरा पहला दोस्त था, जो मेरा सबसे सबसे पहला दोस्त जिसकी मैं बता रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट सेकंड क्लास में था, मुझे लाइक वो काफ़ी अच्छा दोस्त था। पर हाँ, भगवान ने उसे मेरी लाइफ से छीन लिया, मैं इतना मानता हूँ। येस, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उसकी 2 साल पहले डेथ हो गई। मुझे काफ़ी बुरा लगा था यार। पर हाँ, तुम वही बोल सकते हो यार, उससे ना तुम्हें एक एग्जांपल मिल सकता है कि लाइफ अनसर्टन होती है। और तुम इस चीज़ का भी सोच सकते हो कि लाइफ में ना, मैं लिटरली उस इंसान के लिए पूरे स्कूल से लड़ने को तैयार था, जो मेरा, जिस मैं दोस्त की भी बात कर रहा हूँ, जो इस दुनिया में अब है नहीं। तो मैं उसके लिए ना पूरी स्कूल से लड़ सकता था, क्योंकि ना उसे ना एक मेडिकल प्रॉब्लम थी। उसकी डेथ भी इसी रीज़न से हुई थी, उसके हार्ट में उसके छेद था, और सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये था। भाई मेरी लिटरली मेरी लाइफ में कभी किसी रीज़न से लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ इसी रीज़न से लड़ाई होती थी कि भाई तूने उसको फालतू कैसे बोल दिया, मेरे दोस्त को फालतू कैसे बोला तूने, उसका मजाक कैसे उड़ा रहा है तू। तो भाई मेरी लिटरली, तुम खुद सोच सकते हो भाई मैं किस मेंटेलिटी का था उस टाइम पे। और ये ऑफ कोर्स, ये मैं तुम्हें अपने 6th 7th क्लास की बात बता रहा हूँ, ये तब की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे अभी भी याद है ये चीज़ें, ये मेमोरी है मेरी भाई, कि मैं लिटरली अपने दोस्त के लिए ना, मेरे येलो कार्ड इशू हुए थे। येलो कार्ड में तुम्हें पता है, एक तरह से बोलते हो वार्निंग कार्ड होता है, जो एक स्टूडेंट को इशू करा जाता है कि अब से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्लेन हो, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे इशू हुए थे भाई इसी रीज़न से, लड़ाई की वजह से, कि मेरे दोस्तों को तूने कैसे फालतू बोला, खासकर इसको कैसे तूने फालतू बोला। तो तुम खुद सोच सकते हो कि मैं पहला कैसा इंसान था और अब कैसा हूँ। पहले भी यार ऐसे ही था, मैं इंजॉयमेंट करता था, बढ़िया घूमने जाता था, काफ़ी सारी पार्टियों में भी जा रखा था, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, मैंने सोच लिया यार कि इन चीज़ों का ना फ़ायदा नहीं है इतना जितना हम सोचते हैं ना लोग, तो फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, अब देखो कितनी अच्छी जगह पे हूँ मैं अपनी लाइफ में। और हाँ, वो दूसरा दोस्त अभी मेरे साथ है,
बढ़िया बातें होती है, कल उससे मिलने भी जाऊँगा। तो ये लाइफ थी यार मेरी। और तुम सोच सकते हो भाई, हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मेरी लाइफ का भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट था यही वाला मेन, कि मेरा फ्रेंड्स, जो तुम टॉपिक उठाओगे ना फ्रेंड्स वाला टॉपिक, मेरे लिए वही था टर्निंग पॉइंट, कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और गैस वॉट, मैं खुद ही बदल गया। फिर मुझे उन लोगों को ही छोड़ना पड़ा जिनके लिए मैं बदला था। क्यों? क्योंकि वो सर्कल मेरा अच्छा नहीं था। तो भाई ये था मेरा प्रॉपर वाला टर्निंग पॉइंट, अगर मैं तुम्हें बात बताऊं। और मैं लिटरली, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसे तुम मुझे आज देख रहे हो, मैं बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा था, बिल्कुल इसका उल्टा। अराउंड, मैं तभी बोलूँगा 11th-12th में भी मैं धीरे धीरे सुधर रहा था। मैं प्रॉपर वो हुआ नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो कि मैं प्रॉपर ही एकदम से संत महात्मा बन गया था। भाई नहीं था यार, मैं उस टाइम भी बहुत हरकतें हुई थी लाइफ के अंदर, बहुत दिक्कतें हुई थी। पर हाँ, तब से थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज लाने लग गया था। लड़ना बंद, खाम खाम का घूमना बंद, अपने एक गोल बना रखा था लाइफ में कि इस चीज़ को फॉलो करूँगा, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, ऐरा वैरा इंसानों से मतलब नहीं रखना। और गिने चुने दोस्त थे उस टाइम पे, उन्हें भी छोड़ दिया। तो और बाकी का यार, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा, पर मेरा मोटिव बस यही था तुम लोगों को बताने के लिए कि हाँ, मैं भी कोई वो नहीं था भाई इंसान जो मैं बचपन से ऐसा था। मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया था, और यस, वो मेरी 11th में आया था। मुझे डेट भी याद है, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो 11th में था यार उस टाइम, 16 साल का। तो और ज़्यादा कुछ मेरी लाइफ में आया नहीं टर्निंग पॉइंट, और तब से लेके आज इतने साल बीत चुके हैं, इतना बढ़िया इंसान हूँ मैं। और हाँ, अभी भी मेरा गोल है, ऐसा बात नहीं है कि भाई मैं औरों की हेल्प नहीं करता। अभी मेरा गोल है, सोशल मीडिया पे मैं भाई पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, मैं इतनी बकबक पैसे के लिए नहीं करता हूँ। मेरा बस पता नहीं, मेरे चुल है चीज़ की, कीड़ा है मेरे अंदर कि भाई मुझे समाज में कुछ एक वैल्यू दे के जानी है मरने से पहले। एटलीस्ट मेरे दिमाग में रहे कि भाई समाज में मैंने कोई वैल्यू दी, एटलीस्ट किसी का कुछ लेके तो नहीं खा रहा ना। तो बस वो वाली बात बोल सकते हो तुम, समाज में कुछ करना है मुझे। और पैसा कमाने के लिए भाई मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, मैं उनसे बहुत अच्छा कमा सकता हूँ और कमा भी रहा हूँ, काम भी चल रहा है उन पर। तो मेरे लिए सोशल मीडिया कोई ऐसा सच है नहीं। बिज़नेस भाई मेरा मेन फोकस अभी बिज़नेस पे है मेरे। और हाँ, तुम बोल सकते हो वो मल्टीपल बिजनेस है, ऐसी बात नहीं है, पर वो अभी एक स्टार्टिंग फेज पे है। जैसे जैसे वो एक पेस पकड़ेगा मेरा बिजनेस, मैं काफ़ी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ भी जी सकता हूँ। ऐसी बात नहीं, मेरे शौक नहीं है भाई, मेरे भी शौक है काफ़ी सारे, मैं भी उन्हें अचीव करना चाहता हूँ। पर हाँ, एक चीज़ बोलूँगा यार, जो गलती मैंने अपनी लाइफ में करी ना, वो तुम मत करना। अपनी एक स्टार्टिंग से एक मॉरल वैल्यूज़ के रहना, मॉरल वैल्यूज़ बना लो और उसके अंडर रहना। लाइक कभी किसी का बुरा मत करो और ना कभी अपने साथ बुरा होने दो। मैं तो इतना बोलूँगा, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, उनसे बात करो, उनसे मतलब रखो, घूमने जाओ उनके साथ, बढ़िया कुछ अपने दोस्त है, अच्छे सर्कल बनाओ। तुम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वो बहुत मायने रखती है चीज़ें। एंड काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जियो भाई, ये भी नहीं कि तुम्हें बंदगी रहना है, बढ़िया ज़िंदगी जियो, मौज मस्ती करो, घूमने जाओ। और बाकी का मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यार, बस हाँ, ये चीज़ का याद रखो यार, कभी किसी लड़के या लड़की का इस्तेमाल मत करना, मैं बस इतना बोलूँगा। और कभी किसी का ट्राई तो एटलीस्ट करना यार, कि दिल मत दुखाना। मैंने भी काफ़ी का दिल दुखा रखा है, अपने पेरेंट्स का मैं दिल दुखाता ही रहता हूँ, दोस्तों का दिल दुखा रखा है। पर हाँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो, पर गैस वॉट, मैं कर ही देता हूँ गलती। तो पर बस तुम्हें बोलूँगा यार, वो गलती करो तो उन गलतियों से सीख लो। और बाकी का भाई, मैं इस वीडियो में ज़्यादा बक बक और एक्स्ट्रा कर नहीं रहा। एंड आई होप मेरी इस स्टोरी से तुम्हें, और भाई मैं कोई बना के स्टोरी नहीं बता रहा, मेरी रियल लाइफ स्टोरी है ये, मेरे साथ हुई है। अगर तुम मेरे, वही है ना, तुम मेरी पर्सनल लाइफ को इतना अच्छे से जानते नहीं हो, पर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें किसी इंसान से ज़रूर मिलवाऊँगा जो तुम्हें इस चीज़ का प्रूफ ज़रूर देगा कि हाँ, ऐसा बावला शुभम राठी भी हुआ करता था 8th-9th क्लास के अंदर, और आज के टाइम में वो इतना बदल चुका है कि क्या ही हो चुका है उसमें। तो ये लाइफ थी यार मेरी, एंड आई होप तुमने से कुछ सीखा हो। अब ज़्यादा बकबक नहीं कर रहा, मैं किसी और बढ़िया वीडियो में मिलूंगा तुम्हारे साथ। एंड आई होप इस वीडियो में तुमने कुछ सीखा हो, और मुझे अपना थॉट, तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे कुछ सिखाना चाहते हो तो ज़रूर सिखाना। एंड
रिव्यू ज़रूर देना है, इस फीडबैक जिसे बोलते हैं। तो फीडबैक ज़रूर देना मुझे इस वीडियो का। मैं मिलता हूँ अगली कोई बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।